Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. बिना विघ्न के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। बिना विघ्न के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। गणपति जी मेरे घर में पधारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। मोदक लड्डू रोली चंदन, नतमस्तक हो कर लूं मैं वंदन। मोदक लड्डू रोली चंदन, नतमस्तक हो कर ले हम वंदन। मेरी हर एक भूल विसारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। हम सब की हर भूल विसारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। बिना विघ्न के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। बिना विघ्न के काज संवारो, गणपति जी मेरे घर में पधारो। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। श्री गणेश उत्सव विनायक चतुर्थी की आत्मिक बधाई। आज गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से हम आपके बीच श्री गणेश महापर्व गणपति उत्सव की विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। गणेश जी की सरलतम पूजाएं, स्थापना मुहूर्त, पूजा विधि व किन किन राशि वालों को भगवान गणेश जी की प्रसन्नता हेतु भगवान गणपति जी के क्या उपाय, क्या प्रयोग, क्या भोग गणपति जी को करने हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अच्छा लगने पे कृपया शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बार हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि जब भी ऐसा कोई उत्सव, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आया, अब गणेश उत्सव आ रहा है, आगे पितृपक्ष आ रहे हैं, उसके बाद माँ भगवती के पावन नवरात्रे आ रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जिस भी देवी देवताओं के निमित्त हम वो वीडियो बना रहे होते हैं,
उनके जयकारा या उनको नमन करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दिया कीजिए। अब आज के वीडियो में भगवान गणपति जी की विशेष जानकारी आपके साथ हैं, तो आप गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इन्हें आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी के रूप में ज़रूर लिखेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। और हाँ, यदि अभी आपने गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब देश भर में गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं, क्योंकि इस साल बापा जल्द ही हमारे घरों में विराजने वाले हैं। सनातन धर्म में गणेश भगवान से संबंधित इस त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलने वाला है। इस विशेष पर्व के दौरान बापा प्रत्येक श्रद्धालु भक्तों के घरों में विराजमान रहते हैं और बड़े बड़े पंडालों में बाबा की बहुत ही दिव्य, सुंदर और भव्य स्वरूप को स्थापित किया जाता है। गणेश उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और इसी पक्ष की अनंत चतुर्दशी यानी कि शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तक बाबा का ये पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास और बड़ी आनंद से मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 10 सितंबर 2021 वार शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है और इसका आरंभ जो है वो 10 सितंबर से होगा और 19 सितंबर श्री अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 10 दिन का ये त्यौहार रहता है। अब गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु घर में किस शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें वो हम आपसे बता रहे हैं। गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त यानी कि दोपहर के 11:05 से लेकर 1:35 तक, 11:05 से लेकर 1:35 तक की अवधि लगभग 2 घंटे 31 मिनट की अवधि है। आप इस शुभ मुहूर्त में बप्पा की स्थापना, गणपति महाराज की स्थापना अपने घरों में, अपने पंडाल में करें। और अब इस दिन आप जो स्थापना कर लेंगे, अब एक और कार्य भी इस दिन बड़ा विशेष माना जाता है। इन्हें कलंक चतुर्थी कहा जाता है। अब इस दिन चंद्र दर्शन निषेध बताया जाता है। चंद्रमा का दर्शन प्रातः 9:11 से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक आप चंद्रमा का दर्शन संभवतः ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय के साथ साथ विद्या, बुद्धि देवता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। कलो चंडी विनायका, कलयुग में विनायक पूजा और चंडी पूजा अति शीघ्र सार्थक होती है, सफल होती है और सिद्ध होती है, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है। ऐसे में आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने हर काम में मंगल और विजय प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करें। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी आती हैं। जो कृष्ण पक्ष में आती है उस चतुर्थी को संकटा गणेश चतुर्थी कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष में आती है उसे संकटा गणेश चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उन्हें विनायक चतुर्थी कहते हैं। अब 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी के दिन बुध और मंगल
कन्या राशि में युति करेंगे तथा शुक्र और चंद्रमा की युति तुला राशि में होगी। तो तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है और शुक्र और चंद्रमा को महिला प्रधान ग्रह माना जाता है, इसलिए इन दोनों की युति इस भाव में होने से महिलाओं के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए यह गणेश चतुर्थी अनंत शुभकारी सिद्ध होने वाली है। मंगल और बुध की युति बुध की राशि कन्या में होने से लोगों को गणपति बप्पा का यह समझाना कि व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। अब इस राशि परिवर्तन से गणपति बप्पा हमें ये एक जानकारी समझाना चाह रहे हैं कि व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि जब मंगल की ऊर्जा जुबान रूपी बुद्ध को मिलती है तो वह थोड़ी कड़वी हो जाती है, तीखी हो जाती है और उससे लोगों का मन भेदने लगता है, जिससे आपके व्यर्थ शत्रु उत्पन्न होते हैं। ऐसे में शरीर में कुछ विकार भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें तोल मोल कर बोलना चाहिए और सभी से प्रिय वंदन वादन करना चाहिए। ये अति आवश्यक उपाय है। इस दिन की अच्छी बात यह है कि इस दिन सूर्य और शनि अपनी अपनी राशियों में विराजमान होंगे। समाज और सरकार के लिए यह अत्यंत सुखद स्थिति रहेगी। गणेश चतुर्थी का गणेश उत्सव मुख्य तौर पर 10 दिनों तक मनाया जाता है। जो लोग इसे अपने घर में गणेश भगवान जी की स्थापना करना चाह रहे हैं, वो चाहें तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन तक बाबा की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। कम से कम 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और यथाशक्ति 10 दिन। अब जब हम गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं, गणेश पर्व की बात कर रहे हैं, तो इनके संदर्भ में कुछ विशेष बातें जो हम मुहूर्त संबंधी आपको बता चुके हैं। अब पूजा के विषय में हम आपसे एक बात चर्चा कर रहे हैं कि गणेश पूजा में आप एक सुंदर से पाटड़े पर, चौकी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के गणपति बप्पा का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर साफ सुंदर सा एक कलश, उसमें जल के ऊपर श्रीफल, नारियल स्थापित करके उन्हें लाल वस्त्र से ढक लें और गणपति बप्पा के लिए लाल रंग का आसन विराजमान करें। गणेश जी को चौकी पर विराजमान कर करके 2 सुपारी गणेश जी की दाईं और बाईं ओर, इसमें एक रिद्धि और एक सिद्धि के रूप में स्थापित करें। गणेश जी की पूजा में लाल रंग के फूल, जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और भोग अर्पित करें और मुमकिन हो तो इस दिन मोदक अवश्य अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा अवश्य करें और जो गणेश जी को अति प्रिय हैं, दूर्वा, हरी दूर्वा, उन्हें आप साफ जल से धो करके गणपति जी को ओम गजानना बोल करके यथाशक्ति अर्पण करते रहें। घर के प्रत्येक सदस्य ओम गजानना के मंत्र से भगवान श्री गणेश जी के मस्तक पर दूर्वा अर्पित करें और कम से कम 21 लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं और अंत में भगवान गणेश जी की सुंदर आरती, कपूर आरती जो है भगवान गणेश जी की करें और उनके अन्य मंत्रों का जाप यथाशक्ति अधिक से अधिक आप करें। पूजा में मिल करके भगवान के एक और गणेश मंत्र का हम आपको बता रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये या ओम गं गणपते नमः
ओम गं गणपते नमः। ओम गजानना। ओम विघ्नेश्वराय नमः। इनमें से जो भी मंत्र आप उचित समझें वो आप 1 माला 5 माला अधिक से अधिक करें। और मूर्ति की स्थापना करने के बाद, स्वरूप की स्थापना करने के बाद, जैसे हम अपने घर में एक नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार भगवान गणेश जी का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। उनका भोग प्रसाद नियम अनुसार, जितने दिन भी आप पापा को अपने घर में स्थापित करेंगे, ये नियमानुसार करेंगे। शुद्धता का विशेष ध्यान रखेंगे। संभवतया यदि संभव हो तो घर में प्याज, लहसुन या कोई भी तामसिक वस्तु का प्रयोग या सेवन ना करें। बापा को किसी भी कमरे में जहाँ पूजा स्थल में स्थापित कर रहे हैं वहाँ अखंड दीप की स्थापना करना चाहें, अखंड दीप, सुबह शाम के दीप की स्थापना करना चाहें, सुबह शाम के दीप की स्थापना करें। और वहाँ कोई अंधेरा ना रहने दें। बापा के आसपास कोई सुंदर सी लाइट, कोई लड़ी, कोई भी प्रकाश पुंज वहाँ अवश्य स्थापित करें। और वही बात कि जैसे हम अपने घर में किसी नन्हे बच्चे का ध्यान रखते हैं, जितने दिन के लिए भी आप पापा को लेकर के अपने घर में स्थापना कर रहे हैं, अपने पंडाल में स्थापना कर रहे हैं, उतने दिन तक आप उनका बहुत विशेष भाव से ध्यान करें, पूजन करें। हाँ, गणपति जी के स्वरूप को आप बड़े शांत स्थान पे रखें, साफ स्थान पे रखें। वहाँ शांति के साथ बाबा की पूजा करें। कोई वाद विवाद, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े या किसी ऐसी स्थान पर उनकी स्थापना ना करें जहाँ ऐसा कुछ हो। बड़े शांत स्थान पे आप उनको विराजमान करें, एकांत स्थान पे स्थापित करें। और भोग के रूप में आप कुछ चीज़ें जो बापा को अति प्रिय हैं, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, केला, गुड़, कोई भी हरी चीज़, हरा फल, खीर, नारियल, मखाने की खीर और कोई भी पीले रंग की मिठाई, ये बापा को विशेष भोग में आप जरूर अर्पित करें। यथाशक्ति जितनी आपकी भावना है, जितनी आपकी श्रद्धा है। अब आप जितने दिन भी बापा को अपने घर में स्थापित करते हैं, चाहें तो प्रत्येक दिन अलग अलग भोग, अलग अलग निवेद, अलग अलग नैवेद्य बापा को आप अर्पित करें। पंचमेवे का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं। अब बात आती है कि ज्योतिष में 12 राशियाँ, 12 राशियों में से प्रत्येक राशि के लिए कुछ विशेष गणपति भोग की, कि वो हम ऐसा अपनी राशि अनुसार गणपति को कुछ विशेष प्रिय भोग दें, जिससे बापा हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। अब 12 राशियों में बात करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आए। वृषभ राशि। इस राशि के लोग भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक भगवान गणेश को मोदक और मक्खन का भोग लगाएं। मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और खुशहाली आएगी। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक भगवान गणेश को गुड़ या गुड़ से बना हुआ कोई चूरमा, गेहूं और गुड़ के मिश्रण से बना हुआ चूरमा, उसका भोग लगाएं। उनका मोदक बना करके, उनके छोटे लड्डू बना करके गणपति जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में विकास होगा, चहूं और आपके जो कार्य रुके हुए हैं उनमें प्रगति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक गणेश भगवान को हरे मूंग और गुड़ का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सफलता हासिल होगी और सभी रुके हुए काम अवश्य पूरे होंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातक भगवान गणेश को
बूंदी के लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक भगवान गणेश को लाल रंग से रंगे हुए, यानी कि जो लाल रंग में रंगे हुए चावल हैं, अक्षत हैं, वो अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर होंगी। एक मुट्ठी करीब चावल ले लीजिए घर में, उन्हें खाने वाला जो लाल रंग होता है या रोली होती है उससे लाल रंग लीजिए। अब वो थोड़े थोड़े किसी भी गणेश मंत्र से बोलते हुए गणपति जी को अर्पित करते जाइए। बहुत ही अचूक प्रयोग है, लाभ अवश्य होगा। धनु राशि, धनु राशि के जातक भगवान गणेश को मोदक और केला अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। मकर राशि, मकर राशि के जातक भगवान गणपति जी को मोती चूर के बने हुए लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू अर्पित करें। अगर आप भगवान गणपति जी को 11 या 21 बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं और साथ में बादाम गिरी आप उन्हें भोग के रूप में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब 12वीं राशि मीन राशि, मीन राशि के जो जातक हैं, जो लोग हैं, वो भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से आपको खुशहाली और जीवन में संपन्नता प्राप्त हो। पंचमेवे का भोग तो आप प्रत्येक जातक, प्रत्येक राशि वाले को अवश्य ही लगाना चाहिए गणपति बापा को। और सुगंधित पुष्प, फल फूल मिठाई, धूप दीप और पूजा के समय आप शुद्ध अवस्था में सभी परिजन लोग मिलकर भगवान गणपति जी का पूजन अर्चन करें। हाँ, अगर आप किसी विशेष कामना हेतु कोई विशेष प्रयोग समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से हमसे बात करना चाहें, कोई विशेष जानकारी लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और श्री गणपति सहस्त्र नाम, गणेश जी के 1000 नाम और श्री गणपति अथर्व शीर्ष, ये आप गणेश चतुर्थी के दिन विशेष करें। यदि प्रत्येक दिन कर सकते हैं इन 10 दिनों में तो प्रत्येक दिन नियमानुसार एक समय जरूर करें, नहीं तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश सहस्त्र नाम और श्री गणपति अथर्व शीर्ष, बहुत शीघ्र लाभ होगा। गणपति बापा की कृपा से हमारा सबका कल्याण होगा। हम सभी भगवान गणपति जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे विघ्न हरता, हे दुख हरता, सुख करता, आप जहाँ जहाँ विराजें वहाँ वहाँ सबका कल्याण करना। आपकी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि, आयु दृष्टि, स्वास्थ्य दृष्टि, सौभाग्य दृष्टि से अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करना और सभी के जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं दूर करना। हे विघ्नहर्ता, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। आपकी सदा सर्वदा जय हो। और एक जयकारा गणपति बापा के लिए अवश्य लगा दीजिए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी सब्सक्राइबर्स को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक आत्मिक बधाई। आज के लिए इतना ही। आगे पितृपक्ष के विशेष उपाय, पितृदोष निवृत्ति के, पितृ प्रसन्नता हेतु, तो आप कृपया गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। शीघ्र ही आपके बीच पुनः उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।